Good evening, students. How are you? I am Sadek Ali Khan. Welcome in my YouTube channel. Today we will read a ratio. What is a ratio? Ratio is a comparison by division is called a ratio. It's called a ratio. Suppose that two students. Suppose that Leela and Sheila. Suppose that Leela and Sheila got 40 marks and 80 marks in maths exam. Leela and Sheila. Leela and Sheila. Leela got 40 marks and Sheila got 80 marks. Now we compare. Their marks can be compared in two ways. First way we compare by subtractions, and the second way we compare by division method. Okay, first compare by subtraction method. First is we can say that Leela got 40 less marks, 40 less marks than Sheila, and we can say that Sheila got 40 marks, 40 more marks than लीला. ऐसा कह सकते हैं कि लीला ने 40 नंबर 40 मार्क्स शीला से कम लेके आई है, या फिर शीला उससे 40 मार्क्स ज्यादा लेके. ये कंपेरिजन मेथड है. कंपेयर किया हमने, इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों मार्क्स को कंपेयर किया. कैसे किया? इन दोनों को माइनस करके किया. उसके बाद में हम ऐसे कह सकते हैं लीला गोट 40 अपॉन, दिस इज डिवीजन मेथड. लीला गोट 40 अपॉन 80 marks, 40 upon 80 marks, and you can say that Sheila got 80 upon 40 marks. This is comparison by division method. Okay, now cancel out. 41 या 40, 42 या 80. Now cancel out. सेम टेबल से कैंसिल आउट करना है. 1 upon 2, 1 upon 2. इसका मतलब ये हुआ कि if Leela got 1 marks, so then Sheila got 2 marks. कहने का मतलब लीला एक नंबर लेके आती है तो शीला कितना लेके आएगी? 2 मार्क्स लेके आएगी. जैसे 40 का डबल लेके आएगी तो 1 का भी क्या लेके आएगी? डबल लेके आएगी. मतलब एवरेज इक्वल बढ़ता रहेगा. इसका मतलब ये क्या हुआ? इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देखिए तो क्या कह सकते हैं रेशियो की? एक कंपेरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड ए रेशियो. ए कंपेरिजन बाय डिवीजन. रेशियो की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए कंपेरिजन by division called a ratio. Okay, ये इसकी डेफिनेशन. A comparison by division called a ratio. A ratio is denoted by, a ratio is usually denoted by symbol. दिस इज कॉलन सिंबल. ये कंप्यूटर में इसको क्या बोलते हैं? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं. इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल, यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल कॉलन रीड एज इज टू. इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? इज टू. हम रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे? इज टू है. इज टू. We write it as, suppose that 1 upon 2. This is a given fraction. So now you can write this 1 ratio 2. जैसे 1 upon 2 आपको फ्रैक्शन दे रखी है तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? रेशियो में ऐसे लिखेंगे. ये क्या है? न्यूमेरेटर को क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म लिख देंगे, डिनोमिनेटर को सेकंड टर्म लिखेंगे. 1 ratio 2 ऐसा लिख सकते हो. तो इसको रीड कैसे करेंगे? 1 is 2, 1 is 2, 1 is 2, 2, 1 is 2, 2, 2, 1 is 2, 2 ये आएगा. उसके बाद में ये 2 है. ओके, 1 is 2, 2. ओके, नाउ सपोज दैट आपको कंपैरिजन करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं. जैसे 1 ratio 2, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट, एंड सेकंड टर्म को कौन सी? क्यूएंट बोलेंगे. ओके, थोड़ा सा ये थोड़ा टफ पड़ता है प्रोनाउंसिएशन करने में.
एंटीसीडेंट एंड सेकंड क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। ओके, आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसका फर्स्ट आपके ये क्वेश्चन आएगा, रेशियो इन द सिंपलेस्ट और लोवेस्ट टर्म, इसको कैसे लिखेंगे, लोवेस्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, रेशियो इन सिंपलेस्ट या लोवेस्ट टर्म। हाउ कैन यू राइट इन सिंपलेस्ट या लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट फॉर्म। जो रेशियो दिया होगा उसको आप सिंपलेस्ट या लोवेस्ट टर्म में कैसे लिखोगे। पहली बात तो सपोज दैट, पहले तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि ए पार्ट, सपोज दैट कुछ एग्जांपल लेते हैं 150 रेशियो 400। ओके, इसको ही करते हैं। फर्स्ट थिंग इज राइट द रेशियो इन सिंपलेस्ट, राइट द रेशियो एज ए फ्रैक्शन। फर्स्ट थिंग इज राइट एज ए फ्रैक्शन। सो राइट एज ए फ्रैक्शन 150 अपॉन 400, जो आपको रेशियो दे रखा है 150 रेशियो 400, इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखें। फर्स्ट थिंग इज राइट इन एज ए फ्रैक्शन। 10 इफ यू 10 कैंसिल आउट 10, यदि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम जीरो कैंसिल आउट करना, आपको न्यूमरेटर में 1 0 है, जैसे सेम जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ 0 है, इसका मतलब 2 0 कैंसिल आउट नहीं कर सकते। न्यूमरेटर में जितना कैंसिल आउट किया उतना ही डिनोमिनेटर भी करना है। नाउ नंबर इज 15 अपॉन 40। नाउ नंबर इज 15 अपॉन 40। Now find that. Now divide the numerator and denominator. Now divide the numerator and denominator by their HCF। कहने का मतलब आपको शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊं, इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको एक बड़ी से बड़ी ऐसी टेबल फाइंड करनी है जो दोनों नंबरों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इजीली क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। दोनों की सेम टेबल होनी चाहिए। जैसे 1 है तो 1 से दोनों हो रहे हैं, उसके बाद में 2 आता है, 2 से 40 हो रहा है लेकिन 15 नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा करते करते बहुत काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, HCF फाइंड करना। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 40। We know that the HCF of 15 and 40 is 5। ये मैंने HCF और LCM का वीडियो पहले निकाल चुका हूं। Now the HCF of 15 and 40 is 5। Now cancel out by 5। डिवाइड करना, कैंसिल आउट का मतलब होता है डिवाइड। Now 15 divided by 5 3 and 40 divided by 5 8। 3 upon 8, 3 upon 8, ये क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। तो फ्रैक्शन को आप वापस क्या लिख सकते हो, रेशियो में लिख सकते हो। जैसे रेशियो को आपने फ्रैक्शन में कैसे लिखा था, 150 अपॉन 400, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 3 रेशियो 8। 3 रेशियो 8 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150 रेशियो 400। जैसे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 75% क्वेश्चन आ गया 75 पैसे टू 5 रुपीज। दिस गिवन डिफरेंट यूनिट्स, पैसे 2 रुपीज। 2 का मतलब क्या हुआ, ऐसा लिखा हुआ 5 is to 7। द मीन ऑफ 5 is to 7, 5 रेशियो 7। कहने का मतलब ये is to, इसको रीड कैसे करते हैं, 5 रेशियो 7 को रीड कैसे करते हैं, 5 is to 7। ओके, नाउ दिस पैसे एंड रुपीज डिफरेंट यूनिट्स। फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट। सो दिस गिवन पैसे एंड रुपीज, फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट इनटू, बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पैसे छोटी यूनिट है, रुपीज क्या बड़ी यूनिट है, सो कन्वर्ट इनटू पैसे। सो वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। We know that 1 rupee is equal to 100 paise. So you can write 75 paise to, we know that 1 rupee is equal to 100 paise. So 5 rupee is equal to 500 paise. So 5 rupee is equal to 500 paise. Okay. Now there is same units, paise and paise. Now you can first things write their ratio, 75 ratio 500. अब आपके पास रेशियो लिखा आपने। First things, if you write in simplest form, lowest term, first things write their given fraction in fraction. So given ratio write in fractions. So 75 ratio 500. अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जीरो तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ऊपर वाले में जीरो नहीं है, न्यूमरेटर में जीरो नहीं है, इसका मतलब कैंसिल आउट नहीं है। नाउ फाइंड द HCF of 75 and 500. We know that the HCF of 75 and 500 is 25। आपको टेबल का भी नॉलेज होना चाहिए 30 तक।
आपको आसानी से पता चले कि 75 और 500 मतलब 50 किस किस में आ सकते हैं। डिवाइड बाय 25, 75 3 टाइम and now this 20 टाइम। now 3:20 is in 3/20। now you can write that in ratio 3/20 you can write the 3:20। so 3:20 is the simplest form of 75 पैसे 75/500। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। कैसे होगी, कैसे कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। इनका एचसीएफ फाइंड करो। इफ यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 and 20, if you got 1 as a HCF, so is the simplest form of the given number। okay, यदि आपका इसका HCF 1 आ जाता है, लास्ट में यदि HCF 1 आ जाता है रेशियो का, इसका मतलब वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ ओके, नेक्स्ट बी पार्ट 7 kg to 700 gram convert into, first thing is write their given unit, write in ratio। so 7 kg and 7 kg to 700 ग्राम, इसको रेशियो में नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिट क्या है, डिफरेंट है। सो फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट। केजी, केजी क्या है, बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट को क्या करेंगे, छोटी यूनिट। सो 7 kg। नाउ सॉल्यूशन, ओके, नाउ सॉल्यूशन वी नो दैट 1 kg is equal to 1000 ग्राम, 1 kg is equal to 1000 ग्राम, तो 7 kg is equal to 7000 ग्राम, 7000 ग्राम। ओके, 7000 ग्राम रेशियो 7000 gram to, now this 700 gram, same unit are same। now write there in ratio 700 ratio 7000 ratio 700 gram। ratio has no unit, रेशियो में लिखते टाइम आपको यूनिट यूज नहीं करना है, रेशियो हैज नो यूनिट। ओके, नाउ 10 10 10 10, नाउ देयर 70 रेशियो 7। आपको कोई जरूरी नहीं है कि रेशियो का आप फ्रैक्शन में लिखो। यदि आपको पता चल रहा है कि दोनों किस नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो, कि फ्रैक्शन में लिखना कोई जरूरी नहीं। सो वी नो दैट द एचसीएफ ऑफ 70 and 7, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 70/7। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 7 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 10 टाइम 10/1, 10/1। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7 kg to 700 ग्राम 10/1, 10/1, ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट ये होगा इसका 3 डजन to 2 scores। 1 डजन, वी नो दैट यहां आपको डिफरेंट यूनिट्स यूज ले रखे हैं, डजन एंड स्कोर। स्कोर मीन 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स कह सकते हो। तो 3 डजन का मतलब होता है 1 डजन में 12 थिंग्स होता है, 12 मतलब यूनिट कह सकते हैं। तो 3 डजन में कितना हुआ, 12 3 36 रेशियो। यहाँ 2 स्कोर है, 1 स्कोर का मतलब होता है 20, तो 2 स्कोर का मतलब क्या हुआ 40, 36 रेशियो 40। नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 and 40। 36 and 40 4 आ जाएगा, ये देखो दोनों 4 की टेबल से 9 टाइम और ये 10 टाइम, 9/10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस 3 days to 1 year, there is given unit days and year, this given unit are different days and year। now convert into same unit। so we know that 1 year is equal to 365 days। 3 days to 1 year is equal to mean 365 days। so write the days। now convert into now write the ratio 3/365। अब ये ऐसी कोई टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, हम चेक करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। 3699 + 5 14 मतलब 3 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 3 तो 3 से होगा, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 3 तो 3 से ही होगा। 3 इज ए प्राइम नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ, तो 3 तो 3 से होगा, ये 3 से होगा, इसका मतलब ये 3 से होगा, तो ये भी 3 से होगा, तभी तो सिंपलेस्ट में हो सकता है, अदरवाइज तो ये ऐसा रहेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेश अर्न 25,000 रुपए पर मंथ एंड ही सेव 5,000 रुपए पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ अर्निंग टू सेविंग, अर्निंग टू एक्सपेंडिचर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको रेशियो ही फाइंड करना है, लेकिन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी क्वेश्चन डाल के उसमें लैंग्वेज बना के दे देंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा है अर्निंग टू सेविंग, तो यहाँ देखिए अर्निंग कितनी कर रहा है 25। फर्स्ट यू राइट देयर अर्निंग,
25,000 2 मींस आपको रेशियो लिखना है. ओके, नाउ सेविंग कितना है 5,000. सो राइट दैट 5,000. नाउ 30 कैंसिल आउट, 70 आपको कैंसिल आउट करना है. 30 कैंसिल आउट 30. ओके, 25:5. नाउ वी कैन से दैट द HCF ऑफ 25 and 5. आपको पता है कि दोनों 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है. इसका मतलब HCF भी क्या है 5 है. मैक्सिमम टेबल क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी टेबल इसकी 5 है. इसका मतलब 5 से कैंसिल आउट हो रहा है. 5:1. इनका अर्निंग टू सेविंग रेशियो क्या है 5:1 है. ओके, नाउ बी पार्ट. अर्निंग कितना है, फर्स्ट टू राइट द अर्निंग. जो आपको पहले वर्ड दिया गया है वो उसको पहले लिखना 25,000. सो राइट द 25,000. नाउ एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च कितना किया. 25,000 कमाया था, उसमें से 5,000 सेव किया, तो खर्च कितना किया 25 minus 5 20,000. सो राइट दैट 20,000. नाउ 30 कैंसिल आउट 30 because there are 30 are same. Okay, now 25:20. यहाँ 0 बचा हुआ है लेकिन इसमें 0 नहीं है, दोनों में बराबर होना चाहिए. ठीक है. नाउ द HCF ऑफ 25 and 20. आपको एक ऐसी टेबल फाइंड करनी है जो दोनों को कैंसिल आउट कर सके. ओके, नाउ 25 and 20. द HCF ऑफ 25 and 20 है कैंसिल आउट. डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये फ्रैक्शन में लिखेंगे 25/20 हो जाएगा. नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by their HCF. HCF is 5. Now cancel out by 5. 5:4. वो 5 रुपए कमाता है, इसका मतलब 4 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है. ये इसका रेशियो है. और 1 रुपये क्या करता है, 5 कमाता है, 4 खर्च कर देता है, और 1 क्या करता है, सेव करता है. 1 क्या करता है, सेव करता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay students, next question. 2 number are in the ratio at ratio 7. Their sum is 60. मतलब 8 और 7. फर्स्ट नंबर 8 है, सेकंड नंबर 7 है. ये मतलब अननोन नंबर है, हमें पता नहीं है. 8 के मल्टीपल, फर्स्ट नंबर है वो 8 का मल्टीपल है, और सेकंड नंबर है जो 7 का मल्टीपल है. लेकिन हमें एक नंबर दोनों में कॉमन देखना है कि किसके मल्टीपल हो सकते हैं ये दोनों. तो आपको क्या करना है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी. आप लिखोगे फर्स्ट number be at x. okay, then second number be 7x. अब इन दोनों का सम at x and their sum according to question. आपको लिखना है according to their sum, मतलब at x plus 7x इनका सम, their sum is 60. means at x and 7x, the sum of at x and 7x is 60. मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम कितना है 60. नाउ 8x plus 7x 15x है. 15x is equal to 60. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वो x के मल्टीपल है. ये x का 8 टाइम मल्टीपल है, ये 7 टाइम मल्टीपल है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 60/15. यहाँ क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में क्या है 15 मल्टीप्लाई x है. 50x मीन 50 मल्टीप्लाई x. लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई का सिंबल है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में. इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट साइड में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. सो x इज इक्वल टू 4. द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ क्या फर्स्ट नंबर इज 8x. 8x मीन 8 मल्टीप्लाई x. 8 मल्टीप्लाई x. द मल्टीप्लाई x मीन 4. 8 मल्टीप्लाई 4. फर्स्ट नंबर इज 32 एंड नेक्स्ट नंबर इज 7x. 7 मल्टीप्लाई x. द वैल्यू ऑफ x 4. 7 4 28. फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 32 एंड 20. देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 32 एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 28. दोनों नंबर आपके पास आ सके, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा. और इन दोनों को वापस यदि 32 एंड 32:28. नाउ राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन. सो फाइंड द HCF ऑफ 32 and 28. We know that the HCF of 32 and 28 is 7. HCF of 32 and 28 is 4. Now cancel out by 4. At ratio 7. ये 7 वापस आ जाएगा at ratio 7. Next question is, okay student, next question. The sum of two angle is 90 degree. दो एंगल दे रखे हैं, उनका सम कितना दे रखा है 90 डिग्री. Then if the angle are in the ratio. एंगल रेशियो का मतलब क्या होता है, जो रेशियो दे रखा है वो किसी न किसी नंबर का मल्टीपल है. जो मान लो सपोज दैट x की मल्टीपल है 2x. ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x. And then second angle is 3x. So first angle लिखो. First angle is, let the first angle is equal to 2x, 2 multiply x, and the second angle is 3x, the multiple of x. फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल है वो मल्टीपल ऑफ x है. ठीक है. नाउ द सम, इन दोनों का सम
सम कितना दे रखा है 90 डिग्री। द सम ऑफ 2x and 3x is equal to 90. Now this 2x plus 3x 5x is equal to 90. Now we'll find the value of x. x की सिंगल वैल्यू फाइंड करिए, 90 डिवाइड बाय 5, x is equal to कितना आ गया 18। x की 5 से कैंसिल आउट किया 18। नाउ x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट अप करनी। नाउ द 2x, the mean of 2x, 2 multiply x, x की वैल्यू कितनी 18, so 2 multiply 18 and next is 3 multiply 18, फर्स्ट इज 36 एंड नेक्स्ट इज 54। इन दोनों का सम करके देखते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। तो फर्स्ट एंगल इज 36 एंड सेकंड एंगल इज 80 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एक थ्योरम है कि एक ट्राइंगल है, उनके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए बी सी, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके नेक्स्ट, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका रेशियो दे दिया। नाउ लेट द एंगल, आपको जब रेशियो दे रखा है तो आपको एंगल इसमें 3 दे रखे हैं, फर्स्ट एंगल, सो राइट देयर फर्स्ट एंगल, सो फर्स्ट एंगल 1x, सो राइट देयर ओनली 1x। 1x तो आपको यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखना है, ओनली फॉर x लिखना है। ओके नाउ सेकंड एंगल आपको x लगा के लिखना है, 2x द मल्टीपल ऑफ x। नाउ थर्ड एंगल इज 3x। आपको पता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने x लगा के लिखा था, क्योंकि ये x की क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं, अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x, देन सेकंड एंगल इज इक्वल टू 2x एंड थर्ड एंगल इज 3x। ये हमें अननोन वैल्यू है, ये रेशियो में दे रखा है, इसका मतलब हम x के मल्टीपल मान लेंगे। नाउ सम, द सम ऑफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस इन तीनों का सम, सो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके नाउ दिस द सम ऑफ 1x 2x एंड 3x, 1x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 100। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ x सिंगल x है, 1x मीन 30 डिग्री एंड 2x मीन 2 मल्टीप्लाई 30, सो देन सेकंड एंगल इज 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज 3 मल्टीप्लाई, नाउ देयर इज 3x मीन 3 मल्टीप्लाई x, सो 3 मल्टीप्लाई 30, so third angle is 90 degree, first angle is 30, second 60 and third angle is 90 degree। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:5 पे, तो आप उसके साथ जैसे राकेश मुकेश और राजेश में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2000 रुपीज को, तो 2000 तो उनका क्या हो गया सम हो गया, और जो रेशियो दे रखा है उनके साथ जैसे 2:3:5, तो 2x फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x एंड सेकंड की वैल्यू 5x एंड थर्ड की वैल्यू 7x, जो भी आपका रेशियो दे रखा है उनमें x लगा के कर लीजिए, और सम है उन जो अननोन वैल्यू है उनका भी सम करोगे, और जो आपको वैल्यू दे रखे टोटल उसको इक्वल में रखोगे, x की वैल्यू फाइंड करके x से मल्टीप्लाई कर दोगे जो वैल्यू आई x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। डिवाइड 1500 बिटवीन चीनू एंड मीनू इन द रेशियो 5:7। जो टोटल आपका अमाउंट है 1500, उसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 5 रुपीज चीनू के पास जाएंगे और 7 किसके पास जाएगा, जैसे 5 और 7 दोनों का सम देखिए कितना होता है 12, 12 में से 5 किसके पास जाएगा चीनू के पास, और 7 किसके पास जाएगा मीनू के पास। इसी रेशियो में आपको क्या करना है 1500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको चीनू की जगह आपको क्या मान लेना है 5x और मीनू की जगह 7x, क्योंकि यहाँ आपको टोटल राशि नहीं दे रखी, टोटल अमाउंट नहीं दे रखा, टोटल अमाउंट तो 1700। सो द अमाउंट ऑफ लेट द अमाउंट बी चीनू इज इक्वल टू 5x एंड मीनू इज इक्वल टू 7x। ये आपको कैलकुलेट सपोज कर लेना कि इतना इतना है। नाउ टोटल 1500, टोटल यहाँ 5x एंड 7x, टोटल अमाउंट कितना है 1500। नाउ द सम ऑफ 5x प्लस 7x, इन दोनों का सम
चीनू एंड मीनू के टोटल अमाउंट कितना मिलना है 1500, इसका मतलब टोटल ये हुआ, और इनका जो रेशियो है उनका भी हम सम करेंगे, सो 1500. नाउ दिस 12x, 5x plus 7x 12x. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ही आप पुट अप करोगे, डिवाइड बाय 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 वन टाइम, नाउ दिस 3, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, नाउ 6 5 टाइम 125. the value of x is equal to 125. put the value of चीनू एंड मीनू के सामने जो लिखा है उसमें वैल्यू पुट अप कर दे. मीनू, चीनू का कितना है 5x, इसका मतलब 5x मीन 5 मल्टीप्लाई x, 5 मल्टीप्लाई 125. x की वैल्यू कितनी है 120. सो नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 625, उसको 600. मीनू, नाउ 7x मीन 7 मल्टीप्लाई 125. So 7 multiply 125, 25, get it, 875 rupees. चीनू और मीनू को, चीनू को कितना मिलेगा 625 और मीनू को 875. आपको क्या करना है, इन दोनों का x, इनके मतलब मल्टीप्लाई में क्या कर देना है x कर देना है, क्योंकि ये अननोन वैल्यू है. 5 and 7 रेशियो में दे रखा है, इसका मतलब ये अननोन वैल्यू हमें नहीं पता कि 1500 में से कितना मिलेगा. तो हम क्या कर लेंगे, इनको लेट कर लेंगे. let the amount of चीनू भी 5x एंड मीनू भी 7x. इनको x मल्टीपल में x कर लेना है, उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद में x की वैल्यू इसमें पुट अप कर देना. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे समझ में आए अच्छे से. आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉजिटिव कमेंट कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लेके आ रहा हूँ प्रोपोर्शन पे. ओके, और रेशियो का इतना ही है, इससे ज़्यादा रेशियो में कुछ नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है और रेशियो में किसी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या फिर किसी भी एज को निकालना है, किसी भी एंगल को निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं. कंपेयर करना भी सिखाऊंगा कल की वीडियो में, कंपेयर कैसे करते हैं. कंपेयर में क्या होता है, दोनों दो फ्रैक्शन देते हैं, दो रेशियो देते हैं, दोनों को क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. पहले फ्रैक्शन में लिखना है, उसके बाद में फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, सेम प्रोसीजर रहता है. उसके बाद में फिर वापस क्या करना है, फ्रैक्शन को पता चल जाता है, फ्रैक्शन का पता चलने के बाद में आपको क्या करना है, उसको वापस रेशियो में कन्वर्ट कर लेना. रेशियो में कन्वर्ट करके आपको पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी थी, वही रेशियो बड़ा हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय.